हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। इसमें इडियम्स भी आए हुए हैं और फ्रेजेस भी आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और जो मैं क्विज कराता हूँ पर डे, उसे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये एडिटोरियल जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है तमिलनाडु से। अभी हाल ही में 17 और 18 दिसंबर को तमिलनाडु में फ्लड्स आए थे, मतलब 2 बार जो है वहाँ पर भारी बारिश हुई थी। अब उसके बाद सारा कुछ जो तमिलनाडु में है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब डैमेज हो गया था। उसी को लेकर के तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस डैमेज की क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब से फिर से रिबिल्ड करने के लिए जो है तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें जो है इतना पैसा चाहिए। इस पर क्या है, एक स्पैट हो गया। स्पैट में होता है एक छोटा-मोटा तकरार होना है, झगड़ा होना है, ठीक? लड़ाई-झगड़ा मतलब मारपीट वाला नहीं, सिर्फ़ बातचीत वाला झगड़ा, ठीक? तो एक स्पैट हो गया, तकरार हो गया। स्क्वेबल जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो उसी पर रिफ्ट है। रिफ्ट मीन्स होता है दरार। रिफ्ट ओवर रिलीफ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड जो है ये आज का एडिटोरियल है। तमिलनाडु में बाढ़ आई, बाढ़ से जो वहाँ पर डैमेज हुई, मतलब क्षति हुई, उसके फिर से रीबिल्ड करने के लिए जो है, रीबिल्ड हो, इसके लिए तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई पैसे की, ठीक? उसी पर जो है दोनों, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र सरकार में, मतलब बीजेपी सरकार, उनके बीच में आपस में तकरार हुई है, ठीक? इसी पर बेस ये आज का एडिटोरियल है। रिफ्ट, रिफ्ट मीन्स होता है दरार। रिफ्ट मीन्स होता है दरार। रिफ्ट ओवर रिलीफ, जो दरार आई है तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में, वो किस पर है? रिलीफ को लेकर। रिलीफ मीन्स होता है राहत। राहत। अब लेखक जो है, राइटर जो है, वो किस बात को है वो आगे डिस्क्राइब किया है। तो रिफ्ट जो है यहाँ पर नाउन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन, रिलीफ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रिफ्ट ओवर रिलीफ, जो दरार है, जो दरार है वो रिलीफ को लेकर के, मतलब कि राहत को लेकर के है। क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग डिजास्टर रिलीफ मस्ट लेट डाउन क्लियरली। अब देखिए यहाँ पर जो है द हिंदू की एक मिस्टेक है। मस्ट के बाद अगर बी आएगा, ठीक? मस्ट के बाद बी आएगा, क्यों? क्योंकि मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब होती है। मस्ट जो है मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और मस्ट के बाद यहाँ पर लेट लिखा हुआ है, जो कि गलत है। मस्ट के बाद हमेशा LAY आएगा, ठीक? तो मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और ले डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसके मीन्स होता है टू स्टेब्लिश। स्टेब्लिश, ठीक? कोई चीज़ स्थापित करना, या टू मेक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, या टू इनेक्ट, कोई कानून बनाने के लिए इनेक्ट का यूज किया जाएगा, ठीक? तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स होता है कि क्या कहते हैं ना, कि एज क्राइटेरिया कितनी है, मतलब एज लिमिट कितनी है। तो क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग डिजास्टर रिलीफ, जो डिजास्टर रिलीफ अवार्ड की जाती है। अवार्ड मीन्स, अवार्ड देखिए, अवार्ड जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक अवार्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, तभी क्या इसका नाम होता है? पुरस्कार। और एक अवार्ड जो होती है वो वर्ब होती है। जब वर्ब होता है तो इसका नाम होता है गिव। गिव मीन्स गिव करना, या प्रोवाइड। तो अवार्ड के सिनोनिम दो हो गए। अवार्ड एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। जब अवार्ड नाउन होगा तब इसका नाम होता है पुरस्कार, जो सबको पता है। अवार्ड जब वर्ब होता है, ठीक, जब वर्ब होती है तो इसका नाम होता है प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड, ठीक, या टू गिव, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग डिजास्टर रिलीफ, जो केंद्र सरकार डिजास्टर रिलीफ देती है। डिजास्टर मीन्स कोई आपदा। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा रिलीफ, ठीक? रिलीफ मीन्स राहत, जो आपदा से राहत मिलती है, उसको देने के जो क्राइटेरिया हैं, मस्ट ले डाउन क्लियरली, उनको जो है स्पष्ट रूप से। क्लियरली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। क्लियरली जो है ये एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से। तो क्राइटेरिया जो है डिजास्टर रिलीफ के लिए, आपको राहत मिलेगी केंद्र सरकार से, नहीं मिलेगी, इसका जो क्राइटेरिया है, जो इसकी लिमिट है, उसको स्पष्ट रूप से बनाना चाहिए, ठीक? लेआउट मीन्स बनाना चाहिए या निर्धारित करना चाहिए। लेआउट मीन्स होता है निर्धारित करना चाहिए। देखिए क्राइटेरिया जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट है, ठीक? क्राइटेरिया जो है वो सब्जेक्ट है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्राइटेरिया सिंगुलर नाउन होता है या
प्लूरल नाउन होता है, ठीक? या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन, बशर्ते ये जो है सब्जेक्ट है हमारा, ठीक? और ये नाउन होता है। क्राइटेरिया, फार जो है प्रीपोजिशन है, क्राइटेरिया के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है, इसीलिए जो अवार्ड वर्ब आई है वो आईएनजी फॉर्म में आई है। क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर मीन्स आपदा से राहत, जो रिलीफ दिया जाता है ना, पैसे दिए जाते हैं या अन्य तरीके की जो हेल्प दी जाती है उसे कहते हैं डिजास्टर रिलीफ। मस्ट बी, मस्ट के बाद जो है बी यहाँ पर यूज किया जाएगा, मस्ट बी ले डाउन क्लियरली, उसका जो है स्पष्ट रूप से निर्धारण होना चाहिए। लेखक जो है ये कहना चाह रहा है कि जो आप डिजास्टर, जब कहीं पर कोई आपदा आती है उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार जो है हेल्प भेजती है, उसका जो है स्पष्ट रूप से क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए। तो क्राइटेरिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर अवार्डिंग लिखा गया है, ठीक? और डिजास्टर रिलीफ जो है हमारा वो कंपाउंड नाउन हो गया। मस्ट जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मस्ट के बाद बी यूज की जाएगी, ठीक? बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बी के बाद लेड लिखा जाएगा। लेड जो है ले की, लेड जो है वो LAY की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। सेंटेंस जो है पूरा पस्सिव वॉइस में है। तो ले डाउन में निर्धारित किया है क्लियरली, क्लियरली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एड वर्ब होता है, क्लियरली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एड वर्ब होता है। तो जो क्राइटेरिया है उसको स्पष्ट रूप से उसका निर्धारण होना चाहिए, यही जो है राइटर जो है वो कहना चाह रहा है। जो डिजास्टर रिलीफ के लिए क्राइटेरिया है उसका निर्धारण एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो कमेंट कर दिया करिए, कम से कम इमोजी ही बना के भेज दिया करिए। द रिसेंट spat between the central and Tamil Nadu governments over flood relief after two spells of heavy rainfall in the state has been disheartening for those struggling to rebuild their lives। देखिए, सेंटेंस जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है दा से, सेंटेंस जो है वो हमारा दा से स्टार्ट हुआ है और लाइव्स पे आके एंड हुआ करके है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन का सिर्फ एक सेंटेंस लिखा गया। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। द यहाँ पर आर्टिकल है, द रिसेंट स्पैट, स्पैट मीन्स होता है तकरार, तकरार, ठीक? स्पैट का सिनोनिम हो जाएगा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक? इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पैट का एग्रीमेंट, ठीक? एग्रीमेंट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। द रिसेंट स्पैट, जो हाल ही में तकरार हुई है, किसके बीच में? बिटवीन द सेंट्रल एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट्स। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है दिल्ली में वो केंद्र सरकार की है, ठीक? द सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की बात की गई, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो तकरार हुई है वो केंद्र सरकार के बीच में और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में हुई है। किस पर हुई है? ओवर फ्लड रिलीफ, जो फ्लड रिलीफ को लेकर के हुई है तकरार, ठीक? आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, आफ्टर टू स्पेल्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल हुई मतलब भारी बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल मीन्स भारी बारिश, टू स्पेल्स, उसके टू स्पेल्स हुए, मतलब एक बार बारिश हुई 17 तारीख को, फिर हुई है 18 या 19 तारीख में, तो क्या है, दो बार बारिश वहाँ पर भारी बारिश हुई है, इसे कहते हैं टू स्पेल। स्पेल मीन्स मतलब जब दो बार में कहते हैं ना कि जैसे जसप्रीत बुमराह है या कोई भी जो क्रिकेटर होता है दो स्पेल में डालता है, पहले 5 ओवर डालता है लगातार, ठीक, एक के बाद एक, फिर उसके बाद दूसरे स्पेल में आता है लास्ट के ओवर में, तो उसे कहते हैं स्पेल। अवधि से कहते हैं टू स्पेल ऑफ हैवी रेनफॉल, दो बार जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई, काफ़ी बारिश हुई है। इन द स्टेट, इन द स्टेट, स्टेट मतलब तमिलनाडु में। हैज़ बीन डिसहार्टनिंग, जो स्पैट है, ठीक, स्पैट जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। स्पैट में तकरार जो है वो डिसहार्टनिंग है, डिसहार्टनिंग का सिनोनिम हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग, ठीक? डिसअपॉइंटिंग है मतलब वो निराशाजनक है, ठीक? डिसहार्टनिंग मतलब निराशाजनक है, निराशा, निराशाजनक, ठीक? हैज़ बीन, जो स्पैट है, तकरार है केंद्र सरकार के बीच में, तमिलनाडु गवर्नमेंट्स के बीच में, वो कैसी है? वो निराशाजनक है। किसके लिए? फॉर दोज, उन लोगों के लिए, फॉर जो है प्रीपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, स्ट्रगलिंग, और दोज की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। फॉर स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, संघर्ष करना, ठीक? दोज स्ट्रगलिंग, वे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, टू रीबिल्ड दियर लाइफ, रीबिल्ड मीन्स पुनः बनाना, ठीक? टू रीबिल्ड दियर लाइव्स, अपनी लाइव्स को, लाइव्स में जिंदगियों को, ठीक, जिंदगियां, ठीक, जिंदगियों को। वे लोग डिसअपॉइंट हैं, निराश हैं, जो लोग अपनी लाइफ को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस स्पाइट से मतलब इस तकरार से बहुत अधिक दुखी हैं या डिसहर्टन हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल है, रिसेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्पाइट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, बिटवीन, देखिए बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ठीक? बिटवीन के बाद हमेशा एंड, इसीलिए बिटवीन द सेंट्रल, देखिए यहाँ पर सेंट्रल केंद्र सरकार की बात की गई, इसीलिए द का यूज किया गया है, ठीक? एंड जो है
एंड बिटवीन के बाद हमेशा एंड बिटवीन जो प्रीपोजिशन भी होता है द सेंट्रल एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट्स। द यहाँ पर आर्टिकल है, सेंट्रल जो है नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ये भी कंपाउंड नाउन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, फ्लड रिलीफ जो है कंपाउंड नाउन है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, टू जो है एडजेक्टिव है, स्पेस जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हैवी जो है एडजेक्टिव है, रेनफॉल जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टेट जो है वो भी नाउन है, हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है स्पैड के लिए, स्पैड में होता है तकरार, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तकरार जो मियाँ बीबी के बीच में होती है उसे भी स्पैट ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद फिर से दोनों लोगों में मतलब मियाँ बीबी के बीच में समझौता हो जाता है, तो स्पैट में कुछ समय के लिए लड़ाई झगड़ा होती है उसे कहते हैं स्पैट। ठीक, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिसहार्टनिंग जो है यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फार जो है प्रीपोजिशन है, दोज जो है उन लोगों की बात की गई जो पीड़ित हैं इससे, स्ट्रगलिंग, ठीक, दोज जो है प्रोनाउन है, फार प्रीपोजिशन, स्ट्रगलिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, संघर्ष क्यों कर रहे हैं, रीबिल्ड मतलब पुनः बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दियर लाइव्स अपनी जिंदगियों को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों उन लोगों के लिए जो ये स्पैट है वो डिसहार्टनिंग है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द डुएल बिटवीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड स्टेट मिनिस्टर यूथ वेलफेयर उदयानिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं करंट में, उनके पुत्र हैं ये उदयानिधि स्टालिन, काफ़ी ये न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी जो भाषण देते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल देते हैं इसी वजह से। द डुएल बिटवीन, ठीक, देखिए बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ये इधर जो है पूछी जाती है, ठीक, बिटवीन के बाद अमंग का यूज इधर में कर देते हैं, तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड, और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक। उदाहरण ओवर सेमेंटिक्स, देखिए ये जो है एक ईडियम होता है, डुएल ओवर सेमेंटिक्स, जो मतभेद हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बीच में और स्टेट मिनिस्टर यूथ वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं उदयनंद के बीच में, ओवर सेमेंटिक्स उनके बीच में क्या मतभेद हैं, शुड नॉट हैव अराइजन, वो जो मतभेद हैं उदयनिधि के बीच में और निर्मला सीतारमण के बीच में वो अराइज नहीं होने चाहिए, मतलब और आगे बढ़ने नहीं चाहिए, मतलब सामने नहीं आने चाहिए, शुड नॉट, देखिए शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, शुड नॉट हैव अराइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, वही पास्ट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस है, तो मतलब कहने का मतलब लेखक जो राइटर है वो कह रहा है कि जो उदयानिधि के बीच में, ठीक, और निर्मला सीतारमण के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है, सहमति है, जो लोगों के बीच में मतभेद हैं वो और अधिक अराइज नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब आगे नहीं होना चाहिए, विद द फोकस, बल्कि फोकस होना चाहिए, कामा लगा विद द फोकस एंड एनर्जी, फोकस होना चाहिए, जो एनर्जी है वो लगानी चाहिए, डिवोटेड टू इंश्योरिंग, फोकस और एनर्जी को डिवोट टू, डिवोट में किसी चीज़ को समर्पित करना होता है, समर्पित करना, ठीक, समर्पित करना, विद द फोकस, जो फोकस है, ठीक, और एनर्जी जो है उसे समर्पित करना चाहिए, डिवोट, देखिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिवोट के साथ प्रीपोजिशन टू जो है हमेशा फिक्स रहता है, इसीलिए डिवोट टू मीन होता है समर्पित करना, ठीक, और डिवोट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा, अगर टू डिवोट के बाद और टू आएगा, टू के बाद कोई वर्ब आएगी तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो डिवोटेड टू इंश्योरिंग, इंश्योर वर्ब होती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगी है, इंश्योरिंग, जो फोकस और एनर्जी है वो डिवोट करनी चाहिए, मतलब सेंट्रल और राज्य सरकार को अपनी एनर्जी और फोकस जो है वो समर्पित कर देना चाहिए, द रिटर्न ऑफ नॉर्मेलिटी टू द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट मतलब तमिलनाडु है जो उसका साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर नॉर्मलसी आ जाए, मतलब जो बाढ़ है उसका पानी निकलना है, सड़कें बननी चाहिए, टेलीफोन लाइनें जो उखड़ गई वो सब नॉर्मल हो जाए, इसकी तरफ फोकस होना चाहिए और एनर्जी वहाँ पर लगानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वो भी साउथर्न डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट, मतलब स्टेट में तमिलनाडु के जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर नॉर्मल लानी चाहिए, उसके लिए पूरी एनर्जी और फोकस लगाना चाहिए, दैट वर ओवरवेल्म्ड ऑन दिसंबर 17 एंड 18, दैट जो है वो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप नोट डाउन कर लीजिए कि दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट जो आया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लूरल फॉर्म में आई हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट ओवर जो बहुत बुरी तरीके से क्षत पहुंची थी ऑन दिसंबर 17 एंड 18, 17 और 18 दिसंबर को, फार, देखिए फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश, फॉर्चुनेटली मीन्स होता है भाग्यवश, भाग्यवश, और इसी का एंटोनिम होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक, इसी का एंटोनिम होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, तो फॉर्चुनेटली में होता है भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली में होता है दुर्भाग्यवश, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। बेटर विजडम prevailed with Prime Minister Narendra Modi's assurance to Chief Minister M.K. Stalin of the centre's support. बेटर विजडम, विजडम में बुद्धिमत्ता और अच्छी बुद्धिमत्ता है, प्रिवेल विद प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास थी, असुरेंस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असुरेंस दिया था, असुरेंस में आश्वासन दिया था टू चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन को, मतलब जब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन उनको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एश्योरेंस दिया था ऑफ द सेंटर सपोर्ट की केंद्र सरकार जो है उनको इस दुख की घड़ी में सहायता देगी, मतलब सेंटर सपोर्ट केंद्र सरकार का सपोर्ट आपको मिलेगा।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिस्टर स्टालिन मिस्टर स्टालिन हैड प्रेयर टू दिस, इसके पहले, देखिए इसका मतलब होता है प्रेयर टू दिस, इसके पहले, और प्रेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेयर टू दिस, इसके पहले, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, विद मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन न्यू दिल्ली में, मिस्टर स्टालिन साहब जो हैं, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, हैड प्रियर टू दिस, इसके पहले, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, विद मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन न्यू दिल्ली में, सॉट, अब देखिए सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, सॉरी सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सीक, सॉट और सॉट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हैड के लिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सॉट है। मिस्टर स्टालिन हैड सॉट इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ फंड्स, मिस्टर स्टालिन जो है उन्हें मांग की थी, इंटरिम रिलीफ फंड्स की मांग की थी, ऑफ 7033 करोड़, 7033 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मीटिंग, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मांग, मतलब की जो सहायता, सपोर्ट की, मतलब बात की, उससे पहले जब मतलब स्टालिन साहब मोदी जी से मिले थे न्यू दिल्ली में, तब उन्होंने, स्टालिन जी ने मोदी से मांगा था 7033 करोड़ रुपए इंटरिम रिलीफ फंड्स के लिए। एंड और फाइनल रिलीफ फंड, और जो फाइनल, जो मतलब टोटल जो रिलीफ मिलेगी, रिलीफ फंड मिलेगा, कुल पैसा जो मिलेगा केंद्र सरकार से, वो कितना होगा, 12,659 करोड़, वो 12,659 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। फॉर द डैमेज, डैमेज के लिए, अब डैमेज की विशेषता बताई गई, पास्ट पार्टिसिपल से, कॉज्ड, डैमेज जो हुआ है अर्लियर बाई साइक्लोन, जो पहले साइक्लोन से हुआ है, बाढ़ से पहले जो है साइक्लोन आया था, अर्लियर बाई साइक्लोन, उसके लिए जो है मांगा था 12,000 7,033 करोड़ रुपये, अर्लियर बाई साइक्लोन, जो साइक्लोन से डैमेज हुआ उसके लिए। मिशोंग, अब ये देखिए साइक्लोन का नाम जो है वो मिशोंग है, ये नाम नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाल ही में जो है तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वो मिशोंग साइक्लोन ने मचाई है, टू द चेन्नई एरिया, चेन्नई एरिया में, चेन्नई एरिया, चेन्नई के क्षेत्र में। तो सेंटेंस देखिए एरिया पे आकर के एंड हुआ है, और मिस्टर स्टालिन जी से जो है सपोर्ट, मतलब स्टार्ट हुआ है। तो मिस्टर स्टालिन हैड, हैड के लिए जो वर्ब आई हुई है वो शॉर्ट लिखी गई है, प्रियर टू दिस, इसके पहले, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मतलब अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है हैड के बाद। इन अ मीटिंग, प्रियर टू दिस मतलब इस मीटिंग से पहले, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, विद मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन न्यू दिल्ली में, हैड शॉर्ट, ठीक, तो मिस्टर, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो मिस्टर स्टालिन जो है वो सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेयर टू दिस ये प्रीपोजिशन होता है, दिस जो है प्रोनाउन है, ठीक, ये दिस जो है मीटिंग के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, इन जो है प्रीपोजिशन है, इन आर्टिकल ए जो आया हुआ मीटिंग के लिए आया हुआ है, विद जो है प्रीपोजिशन है, मिस्टर मोदी जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, दिल्ली जो है वो फिर से नाउन है, और इनका यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। शॉर्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद शॉर्ट लिखी गई है सीख की। एंट्रीम रिलीफ फंड जो है ये कंपाउंड नाउन होता है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 7,033 करोड़ ये भी कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है रिलीफ के लिए है, फाइनल जो एडजेक्टिव है, ठीक। अब फाइनल रिलीफ फंड मतलब जो टोटल फंड मिलेगा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 12,659 जो है ये कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, डैमेज जो है नाउन है, डैमेज की विशेषता बताई गई, पास्ट पार्टिसिपल से, काज अर्लियर जो है एडवर्ब है, बाई जो है प्रीपोजिशन, साइक्लोन जो है नाउन है, मिशुंग जो है ये भी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, चेन्नई एरिया ये जो है कंपाउंड नाउन है, जो मिशुंग साइक्लोन आया था वो चेन्नई एरिया में आया था। He also wanted 2000 करोड़ फ्रॉम द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, ही जो है वो स्टालिन साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ, ही also wanted, वो चाहते थे, मिस्टर स्टालिन जो है वो चाहते थे 2000 करोड़ रुपए फ्रॉम द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, जो पीएम का नेशनल रिलीफ फंड है उससे चाहते थे, किसके लिए, फॉर द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट, जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए, द स्टेट हैज सॉट, जो तमिलनाडु है उसने मांगा है, ठीक, हैड, सॉरी हैज सॉट, तमिलनाडु ने मांगा है, स्टेट मतलब तमिलनाडु, हैज सॉट 21,692 करोड़, 21,692 करोड़ रुपया जो है मांगा है, इन टोटल, टोटल ना कुल, फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट से, मतलब तमिलनाडु की जो सरकार है उसने केंद्र की सरकार से टोटल जो है 21,692 करोड़ रुपया जो है उसकी मांग की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ही जो है वो प्रोनाउन है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, वांटेड जो है मेन वर्ब है, 2000 करोड़ जो है कंपाउंड नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट जो है कंपाउंड नाउन है, ये एक सेंटेंस हो गया। द स्टेट हैज, देखिए द आर्टिकल है, स्टेट मतलब तमिलनाडु, यहाँ की तमिलनाडु की बात की गई, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, शॉर्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, 21,692 करोड़ ये जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, टोटल जो है नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड अर्लियर कैरीड आउट एन एरियल सर्वे फ्रॉम द चेन्नई एरिया, डिफेंस मिनिस्टर ना रक्षा मंत्री जो राजनाथ साहब हैं वो लखनऊ से सांसद हैं, हैड अर्लियर कैरीड आउट उन्होंने पहले ही किया था, कैरीड आउट का मतलब होता है
एग्जीक्यूट करना, ठीक, एग्जीक्यूट करना या एग्जीक्यूट या डू, ठीक। तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह साहब है हैड अर्लियर, उन्होंने पहले ही किया था एन एरियल सर्वे, मतलब वो एरियल सर्वे किए थे। एरियल मतलब मतलब कि कोई प्लेन में बैठ करके उस एरिया का भ्रमण किया था, उसे कहते हैं एरिया सर्वे, के ऊपर से सर्वे किया था ओवर द चेन्नई एरिया, चेन्नई एरिया में। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, देखिए अगर राजनाथ सिंह यहाँ पे नहीं लिखा होता तो यहाँ पर द डिफेंस मिनिस्टर लिखा होता, क्योंकि पोस्ट से पहले द का यूज किया जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अर्लियर जो है वो एडवर्ब है, कैरिड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना या डू, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एन जो है वो सर्वे के लिए आया है, एरियल जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, चेन्नई एरिया जो है कंपाउंड नाउन है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब जो है वो चेन्नई एरिया का जो है उन्होंने एरियल सर्वे किया था, मतलब कि किसी भी प्लेन में बैठ करके उसका सर्वे निरीक्षण, सर्वे में निरीक्षण किया था। एंड और अनाउंस्ड, और यहाँ पर एंड से पहले जो है, सॉरी अनाउंस से पहले जो है ही जो है वो यहाँ पर प्रोनाउन हिडन है, ही अनाउंस्ड। और मतलब डिफेंस मिनिस्टर जी जो हैं उन्होंने घोषणा की थी द रिलीज ऑफ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और उन्होंने घोषणा की थी रिलीज ऑफ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 450 करोड़, जो 450 करोड़ रुपए की जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट जो मिलना था उसको जारी करने की घोषणा की थी। टू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, कहाँ से? टू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। द सेंटर हैज एल्सो सैंक्शन 500 करोड़ फॉर फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार जो है सेंटर हैज एल्सो सैंक्शन, सैंक्शन मीन होता है मंजूर करना। तो केंद्र सरकार जो है उसने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, किस लिए? फॉर अ फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड को कम करने, मिटिगेशन मीन कम करना, प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने एलोकेट किए थे जिससे कि बाढ़ जो है वो कम आए इन चेन्नई, चेन्नई में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द स्टेट इज नाउ, जो तमिलनाडु है, ठीक, द स्टेट इज नाउ अवेटिंग, ठीक, देखिए अवेट और वेट एक होता है इसी का भाई, वेट फार, इसके साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है, ठीक, और अवेट के साथ फार का प्रीपोजिशन, फार प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है, ठीक। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है कि वेट फार जो है वो हमेशा लिविंग पर्सन के लिए आएगा, ठीक। आई एम वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक। आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट, जो अगर नॉन लिविंग थिंग का कोई रिजल्ट है जैसे, तो क्या है उसका इंतजार करेंगे, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, रिजल्ट जो है नॉन लिविंग थिंग होता है तो वहाँ पर अवेट का यूज किया जाएगा, अगर लिविंग थिंग का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर वेट फॉर का यूज किया जाएगा, ये बेसिक डिफरेंस होता है। द स्टेट इज नाउ अवेटिंग, जो स्टेट है तमिलनाडु जो है वो इंतजार कर रहा है अ फ्रेश सेंट्रल अनाउंसमेंट, कि एक न्यू, फ्रेश मतलब न्यू अनाउंसमेंट की जानी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ, फ्रेश सेंट्रल अनाउंसमेंट होनी चाहिए आफ्टर विजिट, विजिट के बाद, विजिट मीन्स दौरा करने के बाद, बाई इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स, जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स है उसने दौरा किया है क्षेत्रों का, उसके बाद जो है अब नए अनाउंसमेंट होनी चाहिए केंद्र सरकार से। टू द अफेक्टेड एरिया, जो टीम है उन्होंने अफेक्टेड एरिया का निरीक्षण किया है ना, विजिट किया ना, दौरा किया है। एस एस मिस्टर सीतारमण, जैसा कि मिस्टर सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक, एस मिस्टर सीतारमण पॉइंटेड आउट, जैसा कि मिस्टर सीतारमण ने पॉइंट आउट किया है, पॉइंट मतलब हाईलाइट किया है, जोर देके कहा है या इशारा किया है, इन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि एस मतलब जैसे कि मिस्टर सीतारमण जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट आउट किया, मतलब इशारा किया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट डिक्लेयर, जो केंद्र सरकार है वो घोषित नहीं करती, डिक्लेयर में होता है अनाउंस करना, ठीक। तो केंद्र सरकार जो है डज नॉट डिक्लेयर, केंद्र सरकार जो है घोषणा नहीं करती है एनी नेचुरल डिजास्टर, किसी भी नेचुरल डिजास्टर को अ नेशनल डिजास्टर की एक ये राष्ट्रीय आपदा है। नेचुरल डिजास्टर जो आप मतलब कि नेचर की वजह से आए आपदा, उसे कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। और नेशनल डिजास्टर मतलब अगर कि किसी सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाया गया, कोई डैम बनाया गया, वो फट गया, उसकी वजह से अगर आपदा कोई मतलब तबाही आई है तो उसे नेशनल डिजास्टर में घोषित कर सकते हैं। तो सीतारामन जी कह रही हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट आउट किया, इशारा किया है कि केंद्र सरकार जो है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो घोषित कर सके कि एक नेचुरल डिजास्टर जो है उसे नेशनल डिजास्टर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एस यहाँ पर प्रीपोजिशन, मिस्टर सीतारामन सब्जेक्ट है, मिस्टर सीतारामन जी के जो वर्ब आई है पॉइंटेड है, पॉइंटेड और पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है इसके साथ कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक। तो मिस्टर सीतारामन जी के लिए पॉइंटेड, पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। इन जो है प्रीपोजिशन, हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नाउन है। द जो है आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, डज नॉट लगा हुआ सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। डिक्लेयर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिक्लेयर में घोषणा करना। एनी जो है एनी जो है एडवर्ब है, नेचुरल जो एडजेक्टिव है, डिजास्टर जो है नाउन है, आर्टिकल ए जो है डिजास्टर के लिए है, नेशनल जो एडजेक्टिव है। इट इज ओनली, इट इज ओनली आफ्टर एन असेसमेंट बाई इट्स टीम, इट्स टीम मतलब केंद्र सरकार की जो एक टीम है वो उसका मूल्यांकन करेगी। दैट एनी नेचुरल डिजास्टर, किसी भी नेचुरल डिजास्टर का, इज क्लासिफाइड एज अ डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर, की एक सीवियर नेचर है। मतलब वो कह रही हैं कि सेंट्रल की एक टीम आएगी, ठीक, वो निरीक्षण करेगी कौन से किस तरीके का ये डिजास्टर है। एज सीन इन 2013 फ्लड्स इन उत्तराखंड, 2013 में उत्तराखंड फ्लड में देखा गया था, एंड 2018 फ्लड्स इन केरला, 2018 में केरल में देखा गया था। इन सच अ केस,
इस तरीके के केस में, इन सच केस मतलब इस तरीके के केस में देयर इज एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इस तरीके जो केस है इसमें क्या है, एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय मदद दी गई थी, अतिरिक्त वित्तीय मदद दी गई थी फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से, मतलब एनडीआरएफ से दी गई थी केरल को और उत्तराखंड को। सो दियर इज नो क्वेश्चन, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता है कॉलिंग द फ्लड्स इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में बाढ़ आई है, एज अ नेशनल डिजास्टर की एक नेशनल डिजास्टर है, ये सीतारमण जी कह रही हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर, केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर में होता है सुनिश्चित करना, ठीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए क्लियर गाइडलाइन, स्पष्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिलीफ, जब रिलीफ की बात आती है तो। देखिए व्हेन इट कम्स टू, देखिए व्हेन इट कम्स टू अगर इसके बाद कोई वर्ब की आएगी, ठीक, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हेन इट कम्स टू मतलब होता है जब बात आती है तब, ठीक। और इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पर रिलीफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो द जो है आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की बात की गई है। शुड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाती है, इसीलिए इंश्योर है। क्लियर जो है एडजेक्टिव है, गाइडलाइंस जो है नाउन है, ठीक। क्लियर जो है एडजेक्टिव है, इसमें जब एल वाई ऐड कर देते तो एडवर्ब बन जाता है। व्हेन इट कम्स टू ये एक फ्रेज होती है, रिलीफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इट शुड आल्सो कंसीडर, इस पर भी विचार करना चाहिए, रिवाइजिंग इट्स पोजीशन ऑन एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एसडीआरएफ आर स्लेश एनडीआरएफ, ठीक। इट शुड आल्सो कंसीडर यहीं तक रखते हैं क्योंकि कुछ लाइंस बची हुई हैं जो आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। लीव नो रूम, लीव नो रूम मतलब होता है कोई स्पेस ना छोड़ना, ठीक, कोई स्पेस ना छोड़ना, कोई स्पेस ना छोड़ना, कोई जगह ना छोड़ना, कोई स्पेस में बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर देना। लीव नो स्पेस। फार्मूलेट में होता है कोई चीज़ मेक, फार्मूलेट का सिनोनिम होता है बनाना। कंसल्ट में होता है डिस्कस करना, कंसल्ट मतलब डिस्कस करना। इंश्योर में होता है सुनिश्चित करना। एम्प्लॉय में होता है किसी को रोजगार देना, एम्प्लॉयज़ में होता है रोजगार देना। क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे फिर। कैरी आउट में होता है डू, ठीक। गेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लीव से एक इडियम याद आ रहा है कि लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक। लीव नो स्टोन अनटर्न ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है भरसक प्रयास करना, मतलब पूरी कोशिश करना, ये एक इडियम होता है। जिस तरीके से ये है इसी तरीके से ये भी एक इडियम होता है। लीव नो रम कोई जगह ना छोड़ना, कोई स्पेस ना छोड़ना, ठीक। और लीव नो स्टोन अनटर्न भरसक प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को फुल फुल डिस्कशन चाहिए तब